नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुशन नरूला है। मैं न्यू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की पोस्ट पर हूँ और आज मैं कैंसर के बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैंसर का इलाज हमें नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में अपने डॉक्टर्स पे विश्वास करना है और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना है। कैंसर जो होता है वो हमारे रहन सहन से, हमारे खान पीन से और हमारे जेनेटिक म्यूटेशन से होता है और इन सब को चीज़ों को हमें ठीक करके रखना है। हमें अपना रहन सहन भी ठीक करना है, हमें अपना खान पीन भी ठीक करना है, बैलेंस डाइट भी मेंटेन करके रखनी है और साथ ही साथ हमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी चाहिए, कन्वेंशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चाहिए कि हर एक कैंसर के इलाज के लिए, अगर वो डायग्नोस्ड हो चुका है और वो किसी भी स्टेज पे हो, और उसका ट्रीटमेंट प्लान हम लोगों को डॉक्टर से डिस्कस करना है और आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कीमो लगनी है, कौन सी कीमो लगनी है, रेडिएशन लगना है या नहीं लगना, सर्जरी करनी है या नहीं करनी। इसके अलावा हमें बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखना है। तो ये कंबाइन एक अप्रोच है, कोई एक अप्रोच सिंगल अप्रोच से नहीं हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेदा को सपोर्ट करता हूँ, मेरे को विश्वास है आयुर्वेदा में भी। और मेरे बहुत सारे साथी लोग भी हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और हमारे एम्स हॉस्पिटल में भी आयुर्वेदिक क्लिनिक चलती है और वहाँ पे हमारे दोस्त लोग ही बैठे होते हैं, वो हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं और हम भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उनके पास पेशेंट रेफ़र करते हैं। तो पर लेकिन अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सिद्धू जी ने अपनी वाइफ का जो मैनेजमेंट शेयर किया था, मैनेजमेंट जो प्लान था वो शेयर किया था, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और सोशल मीडिया में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक टीम के बीच में लड़ाइयाँ हो गई हैं। कुछ लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कि देखिए देखिए हमने ये ठीक कर दिया, देखिए इन्होंने ऐसा बोला तो हमारे पास आइए, हम बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के, बिना टीका के हम हमारे हॉस्पिटल में रुकिए, हम इनको आपको ये सब हल्दी दूध ये सब करके हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे। तो इन सब झांसों में मत आइएगा। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में हो सकता है लोग ऐसे बोले कि डॉक्टर डर रहे हैं, उनकी दुकान बंद होने वाली है, या फार्मा जो इंडस्ट्री है वो अगेंस्ट में है, उनको अपना फ़ायदा देखना है। तो प्लीज़ आप अपना दिमाग लगाइए। यहाँ पे हमें कोई भी लालच नहीं है। हमारे पास इंडिया में इतने कैंसर पेशेंट हैं, इतने कैंसर पेशेंट हैं कि बस वो वेटिंग लिस्ट में ही उनको हम मजबूरन मजबूरन हमें बहुत सारे मरीजों को वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ता है। हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता, हम खुद चाहते हैं कि, और पिछले पिछले 25-30 सालों में कैंसर के इलाज में काफ़ी तरक्की हुई भी है और आगे आने वाले टाइम में और तरक्की की उम्मीद है। लगातार सर्जिकल चीज़ें चेंज होती जा रही हैं कि नई नई कीमो आती जा रही हैं, नई नई मशीनें आती जा रही हैं रेडिएशन की, और ये सब इलाज सिद्धू जी ने अपनी वाइफ का भी कराया और उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि उन्होंने रेडिएशन भी दिए, बीच में रेडिएशन रोका था तो रिलैप्स हुआ, फिर दोबारा रेडिएशन दिया, दोबारा सर्जरी हुई, कीमो भी लगी। अब उस वीडियो में फ़ोटो में देखना भी, उन्होंने अपने घर पे भी एक ड्रिप लगा रखी है, एक नर्स भी है, रेगुलर चेकअप भी हो रहा है, डॉक्टर्स भी आके देख रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये जो कन्वेंशनल जो घरेलू चीज़ें हैं वो यूज़ करी। वो बस एक मैसेज लोगों को गलत जा रहा है या उनके बोलने का थोड़ा सा कैजुअल वे था, जिसकी वजह से लोगों को ऐसे मैसेज जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो ये घरेलू चीज़ें हैं उनसे वो स्टेज 4 कैंसर ठीक हुआ है। तो ये सोचना गलत है और ये बोलना भी गलत है कि हाँ नहीं, इनका कोई रोल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक का रोल है, आयुर्वेदा का कोई रोल नहीं है या फिर घरेलू चीज़ों का कोई रोल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा, मेरी कोई भी लड़ाई किसी भी टीम से नहीं है। मैं आयुर्वेदा को सपोर्ट करता हूँ, हम घर पे भी अपने आयुर्वेदा यूज़ करते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर तो हम हैं ही, एलोपैथिक तो हम यूज़ करते ही हैं, हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं, पर साथ ही साथ हम अपना दिमाग लगा के हम कंबाइन अप्रोच भी करते हैं। हम योगा भी करते हैं, अपना डाइट भी ठीक रखते हैं। तो वैसा ही अप्रोच मैं भी चाहता हूँ कि आपको भी रखना है। आपको भी किसी एक के ब्लाइंड फेथ नहीं लेना है।
अगर आपको लग रहा है जैसे आपका अभी शुरू में डायग्नोसिस हुआ है और आपको लग रहा है कि हाँ आपके डॉक्टर आपको ठग रहे हैं कि ये प्राइवेट है कुछ, तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। आप अपने आयुर्वेदिक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे। हमारे जो एम्स में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको जब भी लगता है कि नहीं इनको ये इस इलाज की ज़रूरत नहीं है, उनको इस इलाज की ज़रूरत है, तो वो हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं और हम भी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बीमारियों के लिए हम भी उनको रेफ़र करते हैं। तो हमारा ये कोऑर्डिनेटेड चलता है, तो ऐसा ही कोऑर्डिनेटेड बाहर भी रहना चाहिए। तो मैं पेशेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि किसी भी भ्रम में ना आए, आपको सब कुछ फॉलो करना है और क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाना है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। और कैंसर के बारे में मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई है कि कैंसर जो होता है वो मल्टीपल कारण की वजह से होता है, जेनेटिक्स की वजह से होता है, हमारे रहन सहन जैसे स्मोकिंग की वजह से और टोबैको च्यूइंग करने से, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, गैस्ट्रिक और अल्कोहल पीने से, इन सब चीज़ों से और इन्फेक्शन से होता है। अगर अनट्रीटेबल इन्फेक्शन, हाइजीन मेंटेन करने से, तो हाइजीन हमें मेंटेन करनी है, कैंसर इन्फेक्शन को जल्दी से ट्रीट करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब छोड़ देना है, हेल्दी डाइट रखनी है और कंबाइंड डाइट रखनी है। इन सब से कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर होगा ही नहीं तो इसके इलाज तक हमें पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। पर लेकिन अगर कैंसर हो जाता है किसी कारणवश, तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना है, उसका प्रॉपर इलाज कराना है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट भी मेंटेन करनी है, बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखनी है। उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।